आज बताइए इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में रखने का क्या मकसद है? क्यों रखे महाराजगंज जेल? जब तारीख पे हर दूसरे दिन लाना है, चौथे दिन लाना है, तो कानपुर जेल क्यों नहीं? तो सरकार की नीयत पे कहीं ना कहीं शक होता है। अगर सरकार में जरा संवेदना हो, कम से कम इतना तो करे कि उसको कानपुर जेल में ला करके रखे, ताकि आना जाना सुगम हो सके। जब मुख्यमंत्री ऐसी बातें कहेंगे कि जेल जाने में लोगों को डर लग रहा है, माने जेल में हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर लोग बीमारी से मर जा रहे हैं, बीमारी पे शंकाएं पैदा हो रही हैं, जो माहौल बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है, इसलिए इस पर क्या टिप्पणी करी जाए। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में 4 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आना था। फैसला तो नहीं आया, लेकिन कोर्ट पे हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर देखने को मिला। इस दौरान इरफान सोलंकी न सिर्फ रोते हुए नजर आए, बल्कि उन्होंने अपने आप को जानवर कहा, और जब पूछा तो उनका ये कहना था कि उनके साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उनसे मिलने के लिए सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी पहुंचे थे, उनसे मिले थे, उनके परिवार से मिले थे। आखिर क्या बात हुई है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अमिताभ बाजपेयी। उन्हीं से पूछ लेते हैं। अमिताभ जी, कल आप जब मिलने गए थे तो सबसे पहले आप जब इरफान सोलंकी से मिले तो क्या बातचीत हुई आप लोग? कल तो जब वो कोर्ट रूम से निकले हैं और पुलिस का घेरा बहुत तगड़ा था, उसके बीच जैसे तैसे हम हाथ मिला पाए तो उसने इतना ही कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कोई भी इंसान होगा जिसके अंदर इंसानी संवेदनाएं होंगी, उसकी आत्मा द्रवित हो जाएगी। जिस परिवार का इतना इतिहास हो, 4 बार का एमएलए हो, उसके पिता 2 बार के एमएलए रहे हों, कानपुर शहर के लाखों लोग उनसे जुड़े हों, उसके झूठे मुकदमे में सरकार फंसा दे। हाई कोर्ट का निर्देश हो कि 6 महीने के अंदर फैसला कर दीजिए, उसके बाद भी 16 महीने से वो जेल में हो, फैसला ना हो रहा हो, और उसको लाने की और ले जाने में जो कार्रवाई होती है वो दमनात्मक कार्रवाई होती है। तो ऐसे में किसी में भी संवेदनशील व्यक्ति में द्रवित हो जाना उसका लाजमी, उसके बच्चों की चित्कार सुन करके, जो स्थितियां हैं देख करके मन दुखी हो जाता है और लगता है कि सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन क्या राजनीतिक लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होगा? आज बताइए इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में रखने का क्या मकसद है? क्यों रखे महाराजगंज जेल? जब तारीख पे हर दूसरे दिन लाना है, चौथे दिन लाना है, तो कानपुर जेल क्यों नहीं? क्या सरकार की कानपुर जेल सुरक्षित कम है क्या कि महाराजगंज जेल ज़्यादा सुरक्षित है, कि महाराजगंज से यहाँ लाने का रास्ता बहुत सुरक्षित है? तो सरकार की नीयत पे कहीं ना कहीं शक होता है। मन दुखी होता है कि राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे, ठीक है, विरोध समर्थन होगा, पर क्या उसको इस तरह से व्यक्तिगत स्तर पर निपटाया जाएगा? ये सब देख करके सारी व्यवस्था और इरफान सोलंकी से कल बात करके मन बहुत दुखी हुआ। और अगर सरकार में जरा संवेदना हो, कम से कम इतना तो करे कि उसको कानपुर जेल में ला करके रखे, ताकि आना जाना सुगम हो सके। रमजान का महीना था, रोजे से रहता है, ट्रक से लाए थे, लोहे के ट्रक से महाराजगंज से लाए और 2 घंटे पुलिस लाइन में रखा। ट्रक खड़ा करके सारा स्टाफ पुलिस का चला गया, अंदर कमरों में एसी पे बैठ गया और पानी पीने लगा। और रोजे से व्यक्ति जिसको पानी नहीं पीना है, वो ट्रक के अंदर बैठ के तपता रहा। बताइए क्या हाल होगा? हम ईश्वर को अगर मानते हैं तो क्या हम उसमें भेद करते हैं? हम किसी भी जो आदमी अपने धर्म की इबादत कर रहा है, जो तौर तरीके अपना रहा है, उसका क्या हम अपमान करते हैं? ये सारी बातें जो हैं मन को विचलित कर देने वाली है। आज इरफान सोलंकी वहाँ पर आए थे, उसके बाद जब जाने लगे तो उन्होंने एक आशंका ये भी जताई थी कि क्या पुलिस मेरा इनकाउंटर करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा था, क्या पुलिस ऐसा चाहती है कि मुझे अटैक आ जाए? तो इससे क्या लगता है? देखिए, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान हम लोग देख रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हाल ये हो गया उत्तर प्रदेश का कि अपराधी जेल तक जाने में डरने लगा है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं। जेल जाने में डरने लगा क्या? लोगों को कानून पे विश्वास नहीं रहा क्या? न्यायपालिका भरोसा नहीं रहा क्या? जेलें सुरक्षित नहीं हैं? जब मुख्यमंत्री ऐसी बातें कहेंगे कि जेल जाने में लोगों को डर लग रहा है, माने जेल में हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर लोग बीमारी से मर जा रहे हैं, बीमारी पे शंकाएं पैदा हो रही हैं, अपराधियों को लाने ले जाने में गाड़ियाँ पलट रही हैं, तो ऐसे माहौल में किसी भी बात पर शंका किया जाना लाजमी है। और जो माहौल बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है, इसलिए इस पर क्या टिप्पणी करी जाए? बस ईश्वर सबकी रक्षा करे, यही कामना हम लोग कर सकते हैं। आपकी मुलाकात इरफान सोलंकी के परिवार से भी हुई थी, उनकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी, उनका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। क्या उनसे आपकी कोई बात हुई है? उनसे आपने कुछ कहा या उन्होंने आपसे कुछ कहा? अब बात तो आंखों ही आंखों में हो सकती है, उधर भी आंसू थे और इधर भी आंख की पोर गीली थी, तो ज़्यादा बात तो नहीं, लेकिन संवेदनाएं हम लोग भी परिवार के साथ हैं और परिवार के हर दुख तकलीफ मुसीबत में हम सब लोग समाजवादी पार्टी के सारे साथी साथ में खड़े दिखाई पड़ेंगे। लगातार इस मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आ पा रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही हैं। हालांकि ये कोर्ट का मामला है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन जो लाना और ले जाना है महाराजगंज जेल से, वो काफ़ी, उनके परिवार ने भी कहा था और इरफान ने भी कहा था कि बहुत कष्टदायक है। इस पर कुछ कहेंगे?
तो ये तारीख पड़ रही है, तो हमें उम्मीद है कि न्याय की तरफ बढ़ रहा होगा मामला। कहीं न कहीं जो अभियोजन के आरोप हैं वो पुख्ता नहीं हो रहे होंगे, तो ऐसा हम भरोसा जता सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। कोर्ट की व्यवस्था है, उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो ऐसा कर सकती है कि जेल महाराजगंज की बजाय कानपुर हो। अगर बहुत कानपुर में रखने में उनको कोई दिक्कत लग रही है तो कन्नौज हो। तो आस-पास रख कर के इस जो दुःख है, ये जो कष्ट है, शरीर तो इंसान का ही है ना, कोई रोबोट थोड़ी ना है, कोई महामानव थोड़ी ना है कि तुम ट्रक में चलाते रहोगे, वो चलता रहेगा। आपका स्टाफ तो 8 घंटे में बदल जाएगा, वो तो नहीं बदल पा रहा ना, उसको तो वहीं रहना है। तो कम से कम सरकार को जो इंसानियत की व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए और पास की जेल में रखना चाहिए। न्यायालय का फैसला चाहे जब आवे, मेरी शुभकामनाएँ और यही है कि वो फैसला जब भी आवे तो निर्दोष के पक्ष में आवे, इनके हक में आवे। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने ये मांग की है सरकार से कि इरफान सोलंकी की जेल को कम से कम या तो कानपुर में रखा जाए या आसपास रखा जाए, ताकि उसको दिक्कत ना हो और अमानवीय जो व्यवहार हो रहा है इरफान सोलंकी के साथ वो ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इरफान सोलंकी ने उनसे कहा है कि मेरे परिवार का ध्यान रखना। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।